यस, वेरी गुड आफ्टरनून। सब बढ़िया। चलो, कल अपन ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 16। क्या पढ़ा था? अनड्यू इन्फ्लुएंस। कल बोलने से सैटरडे को। यस एवरीबॉडी? ओके, अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए 3 सूत्र है अपने पास। कितने सूत्र हैं? पहला डोमिनेंट पोजीशन, पहला डोमिनेंट पोजीशन, दूसरा यूज ऑफ दैट डोमिनेंट पोजीशन, तीसरा by using that dominant position you must obtain an unfair advantage. Yes everybody? Okay, सिर्फ डोमिनेंट पोजीशन अगर आप रखे हो इसका मतलब ये नहीं है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा. यू मस्ट यूज दैट डोमिनेंट पोजीशन विद द इंटेंशन टू obtain unfair advantage. Yes everybody? Okay, चलो इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि 3 सिचुएशन है जहां पे आप डोमिनेंट पोजीशन को प्रिज्यूम करके रखते हो. 3 सिचुएशन है जहां पे, बेटा तेरा नोट्स किधर है? रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी. यस और नो? फादर, सन, इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसी. दूसरा क्या था? यस, 3 सिचुएशन में क्या प्रिज्यूम कर रहे हैं? डोमिनेंट पोजीशन. पहला क्या है? रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी. दूसरा क्या है? फिड्यूशियरी. फिड्यूशियरी यानी कि भरोसे का रिश्ता. स्पिरिचुअल गुरु, डिसिपल. यस और नो? और क्या? टीचर एंड स्टूडेंट. टीचर एंड स्टूडेंट तो रियल एंड अपेरेंट. और कौन कौन आता है इसके अंदर? सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी. तीसरा सिचुएशन था मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट का. जब आप किसी के मेंटल स्ट्रेन या बॉडीली स्ट्रेन का फायदा उठाते हो, उसकी मेंटल इनकैपेसिटी का फायदा उठाते हो, और दैट मेंटल इनकैपेसिटी कैन बी टेम्पररी और कैन बी परमानेंट. सर क्यों टेम्पररी, क्यों परमानेंट? या तो बीमार है, या तो उसको बॉडीली स्ट्रेन है, या तो मेंटल स्ट्रेन है, इसलिए वो उसका मेंटल इम्बैलेंस है. जिसमें आपको याद आ रहा होगा 90 साल की मैन था, उसने पूरी प्रॉपर्टी अपने नियर रिलेटिव को गिफ्ट की, बताया गया. तो माना गया भैया जिसने गिफ्ट में प्रॉपर्टी ली है, माना गया क्यों? किस पे था? डोमिनेंट पोजीशन में. मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं बोल रहा हूं, ये मानना है कि वो डोमिनेंट पोजीशन में है. यस एवरीबॉडी? ओके, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. नो अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. की बात है. नॉर्मल सिचुएशन में आपको मानना नहीं. बर्डन ऑफ प्रूफ. बर्डन ऑफ प्रूफ. सर नॉर्मल सिचुएशन है ना, नॉर्मल कोर्स है ना, तो कौन बर्डन ऑफ प्रूफ करेगा? कौन? एग्रीव पार्टी. तो एग्रीव पार्टी हैज टू प्रूव अगेन 3 थिंग्स. कि देख सामने वाला पार्टी इज इन, उसने और उसने अनफेयर एडवांटेज. सर अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन है तो अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन का मतलब पहले होता है ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिससे सामने वाला पार्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रहा है. यस और नो? ये लिखा है. और अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो जो पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने अपने डोमिनेंस का इस्तेमाल किया नहीं है. अगेन सेक्शन 16 के बाद अपने पास था सेक्शन 19 और सेक्शन 19A. सेक्शन 19 अपने को ये बोलता है अगर आपने किसी की कंसेंट कैसे ली है? अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए, उसके ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. उसके ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. 19A अपने को 2 चीज बोलता है. 19A अपने को 2 चीज. पहले 19A है कि ये बताओ. पावर ऑफ to set aside the agreement entered by undue influence. Yes or no everybody? तो उसमें ये बोला है या तो कोर्ट क्या कर देगा? Absolutely set aside कर देगा, या तो absolutely set aside, या तो दूसरा क्या है? On such terms and condition as the court seem just. उसको जैसा उचित लगे. एग्जाम्पल सब क्लियर है? यस एवरीबॉडी बोलो. हमने डिफरेंस पढ़ लिया था. डिफरेंस में रिपीट नहीं करा रहा हूं, आप समझदार हो उसके लिए. यस, पूरा लेक्चर फ्रॉड में जाएगा आज. ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इंटरप्रिटेशन ये भी बहुत खतरनाक सिखाने वाला है. खतरनाक मतलब खतरनाक सिखाने वाला है. समझ में आई के बाद इसमें आप एक्चुअली समझोगे भाई लॉ कितना गहरा है. समझ में आई? मतलब मैं फ्रॉड में 4 घंटे बोल सकता हूँ, बराबर है, लेकिन जितना जरूरी है उतना इंटरप्रिटेशन के लिए मैं आपको समझा के लूंगा. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. लॉ भी समझ में आएगा और लॉ पे इंटरेस्ट भी आएगा. समझ में आई बात? सबका फोकस इधर ही रहना चाहिए, बराबर है क्या? फ्रॉड दिया सेक्शन 17 में. अच्छा अपन फ्रॉड पढ़ क्यों रही है पता है ना भैया? फ्री कंसेंट, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक्स है. तो अपन वो पढ़ रहे कि एक्चुअल में होते क्या है वो पता चलेगा. तो ये पता चलेगा अच्छा हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, फ्रॉड हुआ, यानी कि फ्री कंसेंट नहीं. तो एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें 4 घंटे बोला जा सकता है, बट ठीक है अपन इसको सम अप करेंगे जितना आपके लिए जरूरी है और जितना आपको इंटरप्रिटेशन के लिए जरूरी है, बराबर है क्या? सो फ्रॉड दिया सेक्शन नंबर
17 में, सेक्शन नंबर 17। अभी फ्रॉड का ऐसा है ना, फ्रॉड के लिए पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। फ्रॉड जो है फैक्ट से बेस है उसका, फैक्ट के पीछे भागेगा। फ्रॉड को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज फैक्ट, क्योंकि पूरा फ्रॉड जो है फैक्ट 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 के ही बेसिस पे चलेगा। नाउ द क्वेश्चन कम व्हाट इज फैक्ट, नाउ द क्वेश्चन कम व्हाट इज फैक्ट। अरे क्या होता है फैक्ट? चल क्यों नहीं रहा है? आया? हाँ चल, अब देखो फैक्ट समझ के लेना ध्यान से। एक लड़की देखी 26 साल की होगी, ठीक है? दिस इज नॉट अ फैक्ट, दिस इज एन ओपिनियन। अपने को फ्रॉड में पूरा किस पे जाना है? फैक्ट पे, बराबर है क्या? 26 साल की होगी, बोले बाजू वाला मेरे घर के बाजू में रहती, 25 साल की। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। मैं क्लास में पहली बार पढ़ाने आया था, तुम जज कियोगे बहुत सारा, इंसान जजमेंटल होता है, ऐसे तुम्हारे को कोई नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ। इंसान पहली बार किसी को सामने पूरा जज करता है, कैसा होगा, पढ़ाता होगा कि नहीं, शादीशुदा तो नहीं लग रहा है, ठीक है? ये ओपिनियन आपको अभी तक पता नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है? और भी कई तरह के हम लोग अज्यूम करते हैं देख के किसी को, मैं बता नहीं सकता, समझदार को इशारा काफी है, ठीक है? मतलब हिंट दे देता हूँ, देखेंगे, ठीक है? हाँ, ये ओपिनियन है। अपने को क्या चाहिए? फैक्ट। लड़की 26 साल की होगी, दिस इज एन ओपिनियन। लड़की 26 साल की है, दिस इज अ फैक्ट। यानी कि फैक्ट बोलने से जो एक्चुअल में सच है, समझ में आई बात? वो फैक्ट के पीछे अपन भागने वाले किसमें? फ्रॉड में। और सेक्शन नंबर कौन सा है? 17। तुम समझ गए क्या? तो सेक्शन 17 पूरा पूरा फैक्ट फैक्ट पे खेलने वाला है एवरीबॉडी, ठीक है? फ्रॉड का मतलब हमने समझा था किसी को धोखा देना, सिंपल शब्दों में। मैंने बोला था डिटेल में आएगा तो अपन आगे पढ़ के लेंगे। सबसे पहले यहां पे आप शुरुआत समझ लेना, सेक्शन 17 में यहां पे बोला है मीन्स एंड इंक्लूड्स। मीन्स कोर्जन देखे थे, कोर्जन में लिखा था कोर्जन मीन्स, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, एग्रीमेंट में ऐसा था कि भाई मीन्स। मीन्स का मतलब एक्ट ने जो बता दिया वही डेफिनेशन है। यहां पे क्या लिखा है? एंड इंक्लूड्स, एंड इंक्लूड्स एवरीबॉडी, एंड इंक्लूड्स। यहां पे डेफिनेशन आपको ये बताना चाह रहा है कि हम जो डेफिनेशन बता रहे वो तो फ्रॉड है ही, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। इट्स अ इंक्लूसिव डेफिनेशन। यानी कि जब हमने कोअर्जन पढ़ा तो जो चीज पढ़ा, कोअर्जन मींस कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट और अनलॉफुल डिटेनिंग, यानी कि सर और कोई तीसरा एक्ट होगा तो वो कोअर्जन नहीं किया। यस एवरीबॉडी। मींस यानी कि एग्जॉस्टिव, यानी कि अगर तुमको कोअर्जन करवाना है तो इसमें ही बैठना चाहिए। यानी कि या तो आप कमिट करो, या तो डराओ, या तो अनलॉफुल डिटेनिंग करो, तो ही कोअर्जन माना जाएगा, क्योंकि मीन्स था, यानी कि यही है। यहां पे बोला हम जो बता रहे हैं ये तो फ्रॉड है ही, ये इंक्लूड्स है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आएगी। वो कैसे आएगी वो मैं आपको समझाऊंगा। इंटरप्रिटेशन समझ पा रहे हो? जहां पे भी इंक्लूड्स लिखा है आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, भाई ये छोटा मोटा डेफिनेशन नहीं है, मीन्स भी है। मीन्स यानी कि जितना बता रहा है वो तो फ्रॉड है ही, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें घुसेगी, और कैसे घुसेगी वो आपको समझ में आ जाएगा। यस एवरीबॉडी, ओके? तो क्या है इंक्लूसिव डेफिनेशन? तो मैं बोल सकता हूं सर एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव दोनों है। एक्सक्लूसिव मतलब ये तो फ्रॉड है ही, इंक्लूसिव इसके अलावा और भी आ सकता है। सर जो कोर्जन की थी वो कैसी थी? एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। यही है जो है, समझ में आ रही बात? क्योंकि वहां पे इंक्लूड्स वर्ड नहीं था, वहां पे क्या था? मीन्स, यानी कि जो है यही है। यस एवरीबॉडी, पक्का सबको समझ में आ रहा है? अब यहां पे क्या बोला है? फ्रॉड मीन्स, हेलो एवरीबॉडी, फ्रॉड मीन्स, फ्रॉड मीन्स कमीशन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, कमीशन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। फॉलोइंग एक्ट यानी कि ए बी सी डी ई में आप पांचों में से कोई भी एक एक्ट करोगे उसको बोला जाएगा फ्रॉड। यस एवरीबॉडी। सबसे पहले बोला हुआ है सजेशन एज अ फैक्ट, सजेशन एज अ फैक्ट। फैक्ट समझ में? सच। आप किसी को फैक्ट सजेस्ट कर रहे हो, आप किसी को फैक्ट सजेस्ट कर रहे हो, यस एवरीबॉडी, फैक्ट सजेस्ट कर रहे हो ऑफ समथिंग विच इज नॉट ट्रू।
जो आप फैक्ट बता रहे हो झूठा है, सच्चा नहीं है, बाय अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। अब इसको समझ के लेना, लैंग्वेज थोड़ी सी नेगेटिव लिखी हुई है, लैंग्वेज थोड़ी सी नेगेटिव लिखी हुई है, समझ के लेना। एग्जांपल देता हूं, उसमें पूरा बैठा के लूंगा इसको। मैं डॉग लेने गया, एक डॉग शॉप है, बराबर है क्या, डॉग लेने गया, मेरे को कौन सा डॉग चाहिए था, लैब्राडोर। कौन सा चाहिए था, लैब्राडोर। सब पता है ना लैब्राडोर कुत्ते की ब्रीड होती है, लैब्राडोर। ओके, अरे पता है गरीबो, हाँ ठीक है। लैब्राडोर लेने गया हूँ, बेटा मेरे को सुनाई देता है, ठीक है। लैब्राडोर लेने गया हूँ, और फिर लास्ट वार्निंग है तुझे भी, लैब्राडोर लेने गया हूँ, हाँ कि ना, ठीक है। वहां पे जो ओनर है, वहां पे जो क्या है, ओनर, उसके पास एक लैब्राडोर है, उसके पास एक लैब्राडोर है, लेकिन वो लैब्राडोर ओरिजिनल नहीं है, वो पोमेलियन और लैब्राडोर, मतलब फीमेल पोमेलियन और लैब्राडोर मेल का मिक्स हो क्या है, होता है ना मिक्स ब्रीड, पता है ना। तो उसका मुंह ऐसे पोमेलियन जैसा दिख रहा है सामने लैब्राडोर, बराबर। अब भौंक भी रहा तो कौन भाग रहा है, ठीक है ऐसे। तो मैं लेने गया हूँ डॉग, अरे यस और नो, अरे ये पोमेलियन जैसा दिख रहा है यार, ये तो ओरिजिनल नहीं दिख रहा है, तो मिक्स हुआ हुआ है। तो शॉप वाला बोला, अरे नहीं सर, कहा आप भी ओरिजिनल है, जबकि ओरिजिनल नहीं है। ए रामू इधर आ, उसकी माँ और बाप को लेके। तो वो ओरिजिनल मेल लैब्राडोर आया, फीमेल लैब्राडोर आया, समझ में, भाई इनका ही है, देखो देखो देखो, हाँ कि ना, जबकि उनका suggestion as a fact, suggestion as a fact which is, suggestion as a fact of something which is, that what is something, actual में वो mix है, वो पोमेलियन और लैब है, मेरे को बताया जा रहा है सिर्फ लैब है। suggestion as a fact of something, something is, फैक्ट इज गलत, मैं बोल रहा हूँ लैब्राडोर चाहिए, वो बोल रहा है लैब्राडोर और पोमेलियन क्या है, मिक्स है। सजेशन एज अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय अ पर्सन, बाय अ पर्सन, कौन है पर्सन, डॉग वाला, बाय अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, यानी कि उसको भी पता है कि ये सच, तो वो नेगेटिव लिखा है, हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, उसको भी पता है ये सच नहीं है, डज नॉट, उसको खुद भी भरोसा है कि ये सच नहीं है, तो उसको नेगेटिव डिफाइन किया है। आपको लग रहा होगा अच्छा ये तो सच बता रहा है, समझ रहे हो लैंग्वेज। सजेशन एज अ फैक्ट बाय अ पर्सन विच इज नॉट ट्रू, बराबर है, हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, उसको खुद को भी पता है ये सच नहीं है, ये क्या है, झूठ है। हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू मतलब वो खुद भी मान रहा है ये सच नहीं है, यानी कि क्या है, झूठ है। लाइन समझ में आ रही है, बहुत टेढ़ी डिफाइन की है। हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू का मतलब उसको भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सच है, मतलब तेरे को बिलीव है ना कि वो झूठा है, समझ में आई बात, लैंग्वेज समझी। तो सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ समथिंग व्हिच इज नॉट ट्रू बाय अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इट टू, उसको भी पता है ये झूठ है, फ्रॉड है, क्या है, फ्रॉड, समझा। सजेशन एज अ फैक्ट था कुछ और, बताया गया कुछ और, बराबर। अगर मेरे को पता होता तो मैं लेता क्या, यानी कि मेरी कंसेंट कैसे ली गई, फ्रॉड करके, यानी कि कंसेंट थी तो सही बट फ्री नहीं थी। यस एवरीबॉडी, ओके। इसमें एग्जांपल आपके जो बाजू में लिखा हुआ है ए करके, कि एक एक्स करके, अरे मेरे को सुनो सुनो सुनो, तुम वहां मत जाओ, तुम सो जाते हो वहां पढ़ते हो। तो एक्स वाई को एक सामान बेच रहा है ये बोल के कि इंपोर्टेड है, जबकि एक्चुअल में वो क्या है, लोकल। एक्चुअल में वो क्या है, लोकल है, क्योंकि जैसे ही उसको बोलता है कि ये इंपोर्टेड है, जैसे ही उसको बोलता है क्या है, इंपोर्टेड है, तो भाई प्राइस हाई चार्ज होगा, लोकल बोलेंगे तो कम है। तो एक्स बोल रहा है वाई को कि ये इंपोर्टेड है, जबकि एक्चुअल में इंपोर्टेड है नहीं। तो सजेशन एज अ फैक्ट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय अ पर्सन हु डज नॉट, उसको ही पता है ये इंपोर्टेड नहीं है। सर एक्स को नहीं पता है सर, एक्स को भी किसी ने मामू बना दिया, एक्स के माथे में बोल्ड एंड कैपिटल से सी लिखा था, तो एक्स को दिया, एक्स को मान लो डब्लू ने दिया, डब्लू ने बोला ये भाई इंपोर्टेड है, एक्स ने मान लिया इंपोर्टेड और लेके आ गया, और सामने भी वही बोल रहा है, तो क्या ये फ्रॉड है। फ्रॉड तो एक्चुअल में डब्लू ने एक्स के साथ किया, लेकिन एक्स वाई के साथ। सजेशन एज अ फैक्ट बाय अ पर्सन, सजेशन एज अ फैक्ट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, भाई उसको तो बिलीव था कि ये सच है, यहाँ पे क्या लिखा, डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, वो तो बिलीव कर रहा था, जैसे डब्लू ने बताया कि हाँ यार ओरिजिनल है, तो सामने भी, तो ये फ्रॉड नहीं है। एक्चुअल में डब्लू ने एक्स के साथ किया, बट एक्स ने डब्लू के साथ। एवरीबॉडी बारीकी पकड़ रहे हो, बहुत बारीक है डेफिनेशन, यस एवरीबॉडी। तो सजेशन एज अ फैक्ट
of something which is not true by a person who does not believe it to be true. Yes everybody? अरे everybody? हाँ. दूसरा इतना भारी है. अच्छा और एक बात बता दूं तुमको, जीवन में मतलब जीवन में क्या घंटा बोल दोगे फ्रॉड में बिना देखे, ठीक है. दूसरा वाला पॉइंट इतना बारीक है समझ के लेना. क्या लिखा है? एक्टिव कंसीलमेंट. क्या लिखा है? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट. आप एक्टिवली कंसील कर रहे हो, मतलब इसका ये दो शब्द इतने भारी है ना. एक्टिव कंसीलमेंट मतलब इतना बारीक पॉइंट है, बस बाल बरोबर बारीक है, बराबर. इसको समझ के लेना. सबसे पहले एक्टिव कंसीलमेंट के पहले आपको समझना पड़ेगा कि कंसीलमेंट क्या होता है, बराबर है क्या? एवरीबॉडी फोकस. सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज कंसीलमेंट. कंसीलमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव, बराबर है. इसको और सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, झूठ बोलना और चुप रहने में फर्क होता है. झूठ बोलना और चुप रहने में फर्क होता है, बराबर है क्या? दैट चुप रहना इज अ पैसिव कंसीलमेंट. बताता हूं कैसे. झूठ बोलना और चुप रहने में क्या होता है? फर्क होता है. झूठ बोलना इज एन एक्टिव कंसीलमेंट, बोल सकते हैं अपन, और पैसिव मतलब छुपाना या चुप रहना, बराबर है क्या? अब एक्टिव कंसीलमेंट क्या होता है वो भी समझेंगे, पैसिव क्या होता है वो भी समझेंगे. लेकिन अगर आपने देखा हो फ्रॉड के डेफिनेशन में क्या कवर हो रहा है और ये कवर, यानी कि सर पैसिव कंसीलमेंट करेंगे तो फ्रॉड नहीं है, एक्टिव कंसीलमेंट करेंगे तो क्या है? फ्रॉड है. सर व्हाट इज पैसिव कंसीलमेंट? सबसे पहले वो समझते हैं. मैं गया कुत्ता, मेरे को क्या दिख रहा था? मिक्स, मुंह पॉमेलियन जैसा दिख रहा है ना, पैर छोटे लग रहे जबकि लैब्राडोर का पैर बड़ा होता है. तो मेरे को डाउट आ रहा है, मैं अपने भाई के साथ हूं, मैंने यार ये पॉमेलियन जैसा लग रहा है, भौंक भी काउ काउ करके रहा है, भौ भौ करके नहीं भौंक रहा है, बराबर है. पॉमेलियन गरीब कुत्ता है ना, तो वैसे ही भौंकता है. ऐसा हमको लग रहा है, हम लोग ऐसा लग रहा है. दुकान वाला चुप बैठा हुआ है, लेके जाओ यार. उससे पूछा भी नहीं, उसने कुछ बोला भी नहीं, अपना ही डिसाइड कर रहे थे हाँ कि ना, चुप बैठा हुआ है. फाइनली उसका भाई बोला यार चल एक ही बात है, दिख तो रहा है ना, बोले ले जाना, क्या फर्क पड़ता है, डॉग डॉग है भाई, प्यार तो उतना ही करेगा चाहे पॉमेलियन रहे चाहे लैब रहे, हाँ कि ना. ऐसे बोल के हम एग्री हो गए और लेके चले गए, बराबर है क्या? बाद में काउ 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 कर भाग रहा है, मतलब बड़ा हो गया तो भी, तब तो क्लियर हो गया कि आधा पॉमेलियन लैब दिख रहा है, मां कट गया पूरा. अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम कुछ नहीं. उसने झूठ बोला क्या? उसने कोई ऐसे फैक्ट आपको बताया जो झूठे थे, भाई आपने पूछा नहीं, उसने बताया नहीं, चुपचाप, उसको सब समझ रहा था कि सब गड़बड़ है. दिस इज अ पैसिव कंसीलमेंट. अब इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, गलती से अगर आपने फाउंडेशन में अगर सुना होगा, लेट द बायर बीवेयर. बी अवेयर नहीं राजा, बीवेयर. बीवेयर, इसको भी सब बी अवेयर ही बोलते हैं, दैट्स अ बीवेयर. ये कौन बोलता है पता है क्या? ये बोलता है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17. एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 बोलता है मियर साइलेंस, सिर्फ आप चुप हो, मियर साइलेंस likely to affect the willingness of the person to purchase the goods or to enter into a contract will not amount to fraud. Mere silence likely to affect the willingness of the buyer to enter into a contract does not amount to fraud. यानी कि सिर्फ आप इस वजह से चुप हो कि अगर सामने वाले को सच बता दोगे उसकी विलिंगनेस खत्म हो जाएगी, वो गुड्स नहीं लेगा. अगर सिर्फ आप इसके लिए चुप हो ना, तो ये फ्रॉड नहीं है. यानी कि mere silence is not a fraud. क्यों? Let the buyer beware. Let the buyer beware. लाना भाई डॉक्टर को पकड़ के चेक करवाओ ना, हम मना कर रहे हैं क्या? कौन है तू, देख के जा. हाँ तूने हमसे पूछा और हमने झूठ बोल दिया ना, अरे नहीं ओरिजिनल है, जहां हमने ऐसा बोल दिया, ये तो फ्रॉड. तूने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं. अगर ऐसे हम बताने बैठ जाए सबको तो चल गई अपनी दुकान. अरे चल गई दुकान. रास्ते में एफसी रोड में स्ट्रीट में इतने लोग बैठे रहते हैं, वो उनका ना 100-200 रुपए का शर्ट वेट रहता है, 2 बार एक बार धुलेगा खत्म हो जाता है. ऐसे बताएगा सर 2 बार धुल के आप छोड़ देना इसको, लेगा क्या भाई? धंधा करने बैठा है कि टाइम पास करने बैठे हैं? एवरीबॉडी, तो तुमको लॉजिक समझ में आ रहा है कि इस प्रोविजन को क्यों डाला गया है? भैया ऐसे में तो बिजनेस नहीं हो पाएगा. और यहां पे क्या बोल दिया कि भाई उनकी कोई गलती नहीं अगर वो चुप है तो. पैसिव कंसीलमेंट है, मियर साइलेंस
लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस, अगर आप चुप हो इसलिए कि अगर मैं बता दूंगा उसकी विलिंगनेस खत्म हो जाएगी, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ फ्रॉड, लेट द बायर बीवेयर, यस और नो एवरीबॉडी। तो ये फ्रॉड नहीं है। ग्राहक सतर्क रहो ना, तुम देख के लो ठोक बजा के, कौन तुमको मजबूर बोल रहा है क्या, एक बार दुकान में आ गए तो लेना ही है, लेट द बायर बीवेयर, हाँ कि ना। वो चुप है तो उसकी गलती नहीं है, यू चेक ठोक बजा के और उसके बाद लो। कुत्ता लेने आए हो ना, कोई जानकार को ले आओ, कोई डॉक्टर को ले आओ, पूछ लो, फिर लो, कोई मजबूरी है क्या। लेकिन अगर बाद में तुमको पता चला कि भैया हम तो जैसा सोच रहे थे ये वैसा है नहीं, हमने तो सोचा था लैब्राडोर, ये तो निकला मिक्स, तो तुमने पूछा था क्या उससे, नहीं तो उन्होंने बताया भी तो, अरे तुमने पूछा था क्या, वो चुप था। तो चुप रहना इज नॉट अ फ्रॉड, चुप रहना इज नॉट अ फ्रॉड, यानी कि आपको फैक्ट पता है, आप बता नहीं रहे हो, क्योंकि बता दोगे तो लेगा नहीं, क्योंकि उसकी विलिंगनेस खत्म हो जाएगी। दिस इज अ पैसिव कंसीलमेंट, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17, लेट द बायर बी वेयर, यस एवरीबॉडी, ओके। ये तो फ्रॉड वैसे भी नहीं था, हाँ कि ना। अपन आते हैं किसमें, एक्टिव कंसीलमेंट में। किसमें आते हैं, एक्टिव कंसीलमेंट, पूरा फोकस इधर। एक्टिव कंसीलमेंट जो है, एक्टिव समझ में आ रहा है, एक्टिव जानबूझकर पूरा राम दान दंड भेद लगा के उसको छुपाना किसी बात को, जैसे मैंने किया था अभी, ए ला रहे इसके मम्मी पापा को, ले मम्मी पापा को दिखा दिया, ये देखो इनका ही है, दबा रहा हूं किसी फैक्ट को, कंसील करने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि दिख रहा है फर्जी आदमी मिक्स वाला, ये देखो इनके ही है, यानी कि मैं उनके तरफ ध्यान डाइवर्ट करके ये वाली बात को छुपाना दबाना चाह, दिस इज एन एक्टिव कंसीलमेंट, यस एवरीबॉडी। दूसरा, फर्नीचर की दुकान है, किसकी दुकान है, फर्नीचर की, क्रैक आया हुआ है फर्नीचर में, क्या आया हुआ है, क्रैक, सेलर ने ऐसा पैकिंग किया और ऐसा पॉलिश मारा उसके ऊपर, भाई क्रैक किसका बाप नहीं देख पाए, एक्टिव कंसीलमेंट, ऐसा तामझाम पॉलिश पेंट लगाया भाई, एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब समझ रहे हो। अब आप बोल रहे हो लेट द बायर बी वेयर, यस और नो, भाई इतना तुम तामझाम पॉलिश लगा दो, क्या घिस के देखेगा, और तुम घिसने दोगे उसको, पॉलिश उतार के देख सकता है क्या, नहीं ना। आप बोल रहे हो लेट द बायर बी वेयर, एग्री, भाई किसी भी सिचुएशन में लेट द बायर बी वेयर ही है ना, हाँ कि ना। लेकिन आपको पता है वो क्रैक है, आपने उसमें पूरा पॉलिश वॉलिश मार के उसका क्रैक के ऊपर पूरा कवर लगा दिया कुछ दिखने वाला, तो लेट द बायर बी वेयर। मैं तो कैसे चेक करूंगा, भाई इधर ऊपर नीचे पीछे देख के चेक करूंगा, अब क्रैक मैं किधर से देख सकता हूं, मैं रीजनेबल एग्जामिनेशन जो करूंगा, लेट द बायर बी वेयर, रीजनेबल एग्जामिनेशन यानी कि साधारण तौर पे जो अपन इंस्पेक्शन करते हैं, वो मुझे दिखेगा क्या क्रैक, नहीं दिखेगा ना। यानी कि सर ऐसा कंसीलमेंट जिसमें बायर रीजनेबल एग्जामिनेशन भी करे ना तो भी उसको पता नहीं चल पाए साला इसमें डिफेक्ट है, उसको बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट, एवरीबॉडी। उस सिचुएशन में अपन बोले, अब मान लो कल सेलर बोला ए लेट द बायर बी वेयर, तेरे को देख के ले जाना था, भाई देख के ही लेके गया था, तू पॉलिश चढ़ाया इतना खतरनाक, मेरा बाप भी ना निकाल पाया उसको, उस केस में लेट द बायर ऑफ बी वेयर नहीं है, दैट इज एन एक्टिव कंसीलमेंट, एंड एक्टिव कंसीलमेंट विल अमाउंट टू, पागल एकदम मक्खन जैसे, एकदम खतरनाक, ठीक है। तो एक्टिव कंसीलमेंट एक ऐसा कंसीलमेंट है जहां पे बायर रीजनेबल एग्जामिनेशन करने के बाद भी उस डिफेक्ट को ना पा पाए ना, दैट अमाउंट्स टू व्हाट, एक्टिव कंसीलमेंट। सर मान लो, क्या कर लो, क्रैक था सर, क्रैक था, छुपाया भी नहीं था, क्रैक था छुपाया भी नहीं था, ये है सामान, ले जाओ, उठा के लेके चले गया, घर पे जाके देख रहा है क्रैक है, बोले मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, लेट द बायर बीवेयर, एक्टिव कंसीलमेंट नहीं था भाई, तेरे सामने था जो था, लेट द बायर बीवेयर, हमने कुछ बोला नहीं, तुमने कुछ पूछा नहीं, तुमने पूछा कि कहीं क्रैक वैक है क्या, नहीं पूछा, तुमको देख के जाना था, बाद में जाके घर पे जाके बोल रहे हो नहीं हमारे साथ फ्रॉड हुआ ना, हमने कुछ कंसील किया ही नहीं, क्रैक क्रैक था, तुम ठोक बजा के देख के रीजनेबल एग्जामिनेशन करते तो दिख जाता, यस लेट द बायर बी वेयर, हाँ कि ना। तो एक्टिव कंसीलमेंट समझा कि बायर रीजनेबल एग्जामिनेशन करने के बाद भी उस डिफेक्ट को नहीं पा पाया, इस तरीके से छुपाया, उसको बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट। एक लास्ट एग्जांपल देता हूं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी देता हूं उसको मैं फ्रेंच आर्मी के लिए शूज बनाता हूं, कहा किसके लिए, फ्रेंच आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए बनाता हूं, ठीक है, शूज बनाता हूं। राजस्थान में बॉर्डर में जो आर्मी लोग रहते हैं ना उनके लिए शूज बनाता हूं। राजस्थान में बॉर्डर में रेत होती है, और रेत में जब गर्मी होती है ना, वहाँ का डिग्री टेम्परेचर जाता है 52%, 55%, और रेत में उनके जूते गल जाते हैं, उनके जूते अलग से बनाए जाते हैं,
अगर आपको पता ना हो तो मैं बोला ऐसा जूता है मेरे पास प्योर लेदर का है, कभी गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं और उनका पैर भी जलेगा नहीं। समझ में क्या बात? यस एवरीबॉडी, ठीक है। तो बोले ये है, मैं बना के देता हूँ। इंडियन आर्मी वालों के साथ क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। उनने बोला सैंपल दिखाइए, मैंने मस्त सैंपल दिखाया। सैंपल ऐसा था कि बाहर से तो लेदर था पूरा पूरा, अंदर पूरा फोम भरा हुआ था, अंदर पूरा फोम भरा था। आर्मी वाला चीफ आया, देखा यार जूता मस्त है, मोड़ तोड़ के ही ना देखेगा, पहन के देखेगा, अंदर का फोम कैसे दिखेगा? अंदर क्या फाड़ दे दूंगा मैं उसको? अंदर का फोम दिखेगा? ऐसा छुपाया है फॉर्म को कि बायर रीजनेबल एग्जामिनेशन भी करेगा तो उसको डिफेक्ट पता। दिस इज एन एक्टिव एंड दिस अमाउंट्स टू, कल जाके जूता गला, निकला फॉर्म, वो भी पिघलता हुआ, फ्रॉड, अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। बारीकी समझी? यस एवरीबॉडी, ओके चलो नेक्स्ट आते हैं। प्रॉमिस, हेलो, प्रॉमिस, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्म। वादा किया है लेकिन निभाने का कोई इरादे से नहीं किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं, ये प्रॉमिस है, लेकिन निभाना नहीं चाहते हो तुम। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं, करना कुछ और ही चाहता था, तो फिर वो फ्रॉड है। फिर वो क्या है? फ्रॉड। मतलब वादा तो कर रहा है, बोल रहा है शादी करना है, करना कुछ और है, इंटेंशन शादी करने का नहीं है, दैट अमाउंट्स टू फ्रॉड। एकदम प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दिया हूं। कितने केस तुमने देखे होंगे पेपर में छपा, लड़की को झांसे में लिया, बोला शादी करूंगा बोल के, और सेक्सुअली हरास करके छोड़ दिया। हरास तो बाद में बोला गया, पहले तो मजे ही किए। हाँ कि ना? अरे समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूं? ऐसे बहुत किस्से रोज आपको देखने को मिलेंगे। वो फ्रॉड है एक्चुअली। वो क्या है? फ्रॉड। वादा किया लेकिन निभाने के इरादे से नहीं किया। तो यहाँ पे देखो वो सेम एग्जांपल है। अ मैन एंड वुमेन अंडरवेंट अ सेरेमनी ऑफ मैरिज विद द हस्बैंड नॉट रिगार्डिंग इट एज अ रियल मैरिज। शादी हुई, पूरा सेरेमनी, बोले नहीं नहीं ये ओरिजिनल शादी थोड़ी है, तो भाई किस टाइप से शादी होती है? Held, the husband had no intention to perform the promise from the time he made it, and hence the consent of the wife was obtained under fraud. ऊपर वाला देखो, ये फर्नीचर वाला एग्जांपल है। एक्स अ फर्नीचर डीलर conceals the cracks in the furniture sold by him using some packing material and polishing it in such a way that the buyer even after cannot trace the defect. It would tantamount to fraud though through active concealment. Yes everybody, okay. अब देखो मैं तुमको जो पहले स्टार्टिंग में जो गला फाड़ फाड़ के बोला कि भैया ये जो डेफिनेशन है इंक्लूसिव है, ये जो डेफिनेशन है इंक्लूसिव है। क्या लिखा है? फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स। तो अगर आपको अगर गलती से भी समझ में आ रहा होगा, ये तीनों किसके अंदर आ रहे हैं? मींस, क्योंकि साफ बोल दिया सजेशन ऑफ फैक्ट, एक्टिव कंसीलमेंट, प्रॉमिस। अब देखो ये साफ नहीं बोला चौथा वाला बात, एनी अदर फैक्ट। क्या बोल रहा है? एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। ऐसी कोई भी आप हरकत करते हो जिससे आप सामने वाले को डिसीव करना चाहते हो, डिसीव का मतलब ठगना चाहते हो, दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड। अब इसमें तुम कितनी चीज घुसा सकते हो तुम देख लो। एक एग्जांपल तो मैं ही दूंगा अभी खड़े खड़े, एक नहीं 36 दूंगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? इंक्लूड्स वाला वर्ड किधर के लिए? इधर के लिए। पहले तो मीन्स बोला, मीन्स में क्या? सजेशन ऑफ अ फैक्ट, एक्टिव कंसीलमेंट, प्रॉमिस, स्पेसिफाई कर दिया ऐसा 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 होगा तो फ्रॉड है। इंक्लूड्स में क्या मैंने बोला था? और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएगी। यस एवरीबॉडी, तो यहां पे क्या बोला? एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। ऐसी कोई भी हरकत करो जिससे सामने वाले को आप क्या करना चाह रहे हो? ठगना चाह रहे हो, दैट विल अमाउंट टू व्हाट? फ्रॉड। अब मैं तुमको बहुत भारी का एग्जांपल देता हूं, ऐसा फिट बैठेगा ना इस डी वाले पॉइंट में, तुम देखो, याद करना एकदम। ठेला होता है, ठेला गाड़ा, गाड़ा हम गाड़ा बोलते हैं इधर मराठी में, जो फल फ्रूट वाला होता है। तो जब मान लो मैं ठेले वाला हूँ, ये मेरा गाड़ा है, ये तो ऐसे करके क्या होता है, पूरे फल लगे रहते हैं, ऐसे लेवल रहता है ना, यहाँ तक पहाड़ बने रहता है, ऐसे करके यहाँ तक, बीच में रहता है तराजू, बीच में क्या रहता है? तराजू, है ना? तो यहाँ पे पूरा लेवल रहता है, बीच में तराजू, और तराजू के जस्ट इधर उसका गल्ला रहता है, गल्ला जिसमें पैसे डालता है, छोटा सा बॉक्स, और उसके पास रहता है धागे की वो, मतलब जैसे आप बोले 1 किलो एप्पल दे दो, पैक करता है तराजू में, और फिर वो ब्राउन कलर के पैकेट को ऐसे धागे से सील करके देता है, ले जाने के लिए हैंडी हो जाए। यस एवरीबॉडी, यूट्यूब में मस्त दिखेगा वाला वीडियो आपको,
तो वो क्या करते तुमको पता है क्या? हमेशा इस बात को ध्यान रखना कभी भी तुम लेने जाओ तो। अब जैसे कि ये मोहतरमा आई गुल्लीन, बोले भैया कैसे दिए, बराबर है क्या? मतलब 100 रुपए किलो, एप्पल की बात हो रही, बराबर। इसने बोला 2 किलो पैक कर दीजिए। मैं क्या करूंगा पता है क्या? तराजू है सामने, तराजू में बराबर डालूंगा 2 किलो, बाट भी यहाँ 2 किलो करेगा, बराबर वेट होगा। तराजू के जस्ट इस पार ऑलरेडी 1 किलो का पैकेट रेडी है, सील हुआ इस पार, तराजू के इधर लेवल है ना यहाँ पे पूरा, झाँक के थोड़ी दिखेगी, हाँ कि ना? तो उसको इतना ही दिखेगा, तौला तो है। फिर क्या करता है, 2 किलो के पैकेट को जब तराजू से उतारता है सील करने के लिए, आपके सामने सील भी करेगा। जहां आपकी नजर हटेगी, 2 किलो का पैकेट इधर, 1 किलो का उठा के आपको दे देगा। आपके सामने क्या दिखा? 2 किलो, लेकिन उसके तराजू की आड़ में उसने यहाँ पे नीचे धागा लगाया, मौका देखा, तुरंत से उठा के ये दे दिया। यस एवरीबॉडी, समझा क्या? यानी कि 2 किलो को नीचे लेके तो क्या, धागा लगाने के लिए, बाजू में 1 किलो का रेडी था, मौका देखा, 1 सेकंड इधर छोड़ा, 1 किलो को उठाया, क्या हुआ आपके साथ? फ्रॉड। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। समझ में बात? इसको भी क्या बोलेंगे? अब इसमें तो तुम कितने एग्जांपल घुसा सकते हो। नाउ इट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। चौथे केस में कि वो फ्रॉड है कि नहीं है, कोर्ट इंटरप्रिटेट करेगा। ये तो फ्रॉड था, छुट्टा फ्रॉड था ये वाला जो मैं आपको बताया। क्लियर हुआ? तो ये कहीं डिफाइन किया गया था क्या? इट्स वाज इंक्लूडेड, इंक्लूसिव डेफिनेशन। यस एवरीबॉडी। लास्ट वाला बहुत सिंपल पॉइंट है, इंक्लूड्स का पॉइंट ये हो गया। एनी सच एक्ट, हेलो एवरीबॉडी, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी फ्रॉडुलेंट। बोले जैसे ऊपर 1 2 3 बताया ना, ऐसे भविष्य में कल अपन एक आध एक्ट और बता देंगे तो तुम मान लेना फ्रॉड है। सिंपल। पावर रिजर्व किया एक्ट ने अपने पास कि एनी सच एक्ट और ओमिशन एज स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी फ्रॉडुलेंट। टू बी मतलब हम जब भविष्य में बताएंगे तो तुम इसको भी मान लेना फ्रॉड। जैसे ऊपर 3 बताए, सजेशन एज अ फैक्ट, और ये कल को ऐसे बताएंगे तो मान लेना वो भी क्या है? फ्रॉड। यस एवरीबॉडी, ठीक है। तो देखो नीचे एक कंक्लूडिंग लाइन मैंने लिखी आप लोग के लिए, क्या लिखा है देखो, mere concealment is no fraud, hello everybody, but where steps are taken by seller concealing some material facts so as the buyer even after reasonable examination, क्या लिखा है? reasonable examination के बाद भी cannot trace the defect, it will amount to fraud. yes everybody, रीजनेबल एग्जामिनेशन में भी नहीं पा पाए उसको बोलेंगे एक्टिव कंसीलमेंट एंड दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड। यस एवरीबॉडी, बढ़ो आगे। अब ये वाला बात तो मतलब भाई ये तो क्या गजब इंटरप्रिटेशन, क्या लॉ बनाया हमने। करेगा कौन? करेगा कौन? कौन फ्रॉड करेगा? तो बोले करेगा कौन, बोले पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सी बात। यस एवरीबॉडी, ठीक है। दूसरा, बाय एनी पर्सन विद द कॉनिवेंस। कॉनिवेंस का मतलब होता है सीक्रेटली, सांठ गांठ बोलते हैं ना, मिलजुल के मामू बनाना, दैट इज अ कॉनिवेंस। लिखा हुआ देखो, सीक्रेटली इन एन इमोरल और इलीगल एक्ट बाय एनी पर्सन विद द कॉनिवेंस ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे और लिखा है, और एन एजेंट ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। बोले या तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट वो पांचों में से कोई एक हरकत कर ले तो फ्रॉड है, या तो पार्टी के साथ मिलके एनी पर्सन विद द कॉनिवेंस, पार्टी के साथ मिलके सांठ गांठ करके अगर पांचों में से कोई एक कर रहा है वो भी फ्रॉड है। भैया पार्टी का एजेंट कर ले तो भी क्या है? फ्रॉड है। बहुत मामूली सा लग रहा होगा सुनने में, बट इतना मामूली है नहीं, ठीक है। सब समझाऊंगा, पहले प्रोविजन समझ के लो। इंटेंशन क्या होना चाहिए? क्या इंटेंशन? यानी कि आप फैक्ट झूठा बोल रहे हो तो क्या इंटेंशन होना चाहिए, आप एक्टिव कंसीलमेंट कर रहे हो तो आपका इरादा क्या है, आप प्रॉमिस कर रहे हो तो आपका इरादा क्या है, और कोई भी हरकत कर रहे हो तो अगर आपका इरादा सामने वाले को क्या है, टू डिसीव अनदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, या तो उसके सामने वाले पार्टी का भी तो एजेंट हो सकता है ना, तो या तो उसको ठगना चाह रहे हो या तो उसके एजेंट को, या टू इंड्यूस अनदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। हेलो हेलो, तो क्या लिखा है, या तो आप क्या कर रहे हो, डिसीव अनदर पार्टी, क्या है के लिए ठग रहे हो, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, या क्या लिखा है, इंड्यूस अनदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठग रहे हो ताकि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, या तो इंड्यूस का मतलब ऐसा ऐसा झुट्टा लप्पासी मांग रहे हो उसको, अरे भाई क्या डील मिल रही है यार, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, दैट इज एन इंड्यूसमेंट। सामने वाले को प्रेरित कर रहे हो, इतना झूठ बता रहे हो ना भाई, तेरे को तो ऐसी गाड़ी ऐसा कुत्ता मिलेगा ही नहीं भाई, कहाँ से आया, तेरे नसीब वाला है तू, उसको लगे अरे भाई बहुत भारी, छोड़ना नहीं यार डील को, दैट इज एन इंड्यूसमेंट।
तो या तो आप उसको ठग रहे हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, या तो आपका इंटेंशन ऐसा उसको इतना भारी का बता दो कि भाई मजबूर हो जाए लेने के लिए, इंड्यूस कर दो कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा ही। यस एवरीबॉडी, ओके। अब यहां पे लिखा पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट का तो यही हो गया था कुत्ते वाला एग्जांपल, अरे डॉग वाला, वही मेरे को ठग रहा था। मैं बोल भी रहा हूं ये दिख कैसा रहा है, बोला अरे नहीं ओरिजिनल है, लैब्राडोर ही है, जबकि मेरे को लग रहा है पोमेरेनियन लैब्राडोर का मिक्स है। तो वो तो सीधा सीधा क्या है, फ्रॉड, क्योंकि उसने क्या किया, सजेशन एज अ फैक्ट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। यस और नो एवरीबॉडी। तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या लिखा है, बाय एनी पर्सन, बाय एनी पर्सन विद द कॉनिवेंस, विद द कॉनिवेंस, कॉनिवेंस यानी कि सांठगांठ। यस एवरीबॉडी। अब यहां पे क्या हुआ था, मेरे को बार बार डाउट आ रहा था, मेरे को बार बार डाउट आ रहा था क्या, हाँ कि ना। उसने अरे रामू काका इधर आओ, बताओ इनको। रामू काका बोले अरे ये देखो ये इसके घूम रहे मम्मी पापा, इनका ही है, मेरे सामने हुआ जो हुआ, मैं ही साफ सफाई किया था, हुआ था जब तो बराबर, इन दोनों का ही है मामला, भी फिट मैं ही किया था बोले। समझ रहे हो क्या। रामू काका इज द चश्मुदीद गवाह, हादसा मेरे सामने हुआ, हादसा ये है, हाँ कि ना। अरे समझ रहे हो तुम। रामू काका क्या हो गए पता है क्या, कॉनिवेंस, कॉनिवेंस टू द पार्टी टू द कॉन, और मिल के सांठगांठ, भाई अकेले से बिलीव हो नहीं रहा था। अब रामू काका बोला अरे ये मेरे सामने ही हुआ है यार, जबकि हुआ कुछ नहीं उसके सामने, हाँ मतलब हुआ होगा सामने लेकिन पोमेरेनियन और लैब का हुआ होगा, समझ रहे हो तुम। लेकिन वो क्या बता रहा है, मेरे सामने लैब लैब का हुआ है, मेल और फीमेल का, मेल मेल का तो नहीं हो पाएगा, हाँ कि ना। अरे समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अरे यस और नो। तो रामू काका क्या हो गए, बाय एनी पर्सन विद द connivance of the, तो any person is the Ramu Kaka with the connivance of the party to the contract, and party to the contract was the dog वाला, मिलके साले मामू बना रहे हैं, हाँ कि ना। समझा। लास्ट पॉइंट, इसका तो ऐसा एग्जांपल दूंगा ना, मतलब याद रखोगे तुम ना, भारी एग्जांपल है इसका। एन एजेंट ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। यस एवरीबॉडी, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट का अगर एजेंट आपके साथ क्या कर रहा है, इन तीनों में से एक हरकत कर रहा है, फ्रॉड वाली। यस एवरीबॉडी, बेटा अटेंटिव होके बैठ, ऐसे ऐसे मत बैठ, ऐसे, हाँ हाँ, पिंक शर्ट पिंक शर्ट, यस बेटा आराम से बैठ, एग्रेसिव होके बैठ, थोड़ा सा लेक्चर कर रहा है भाई, लॉ पढ़ रहा तू, सीए में बनेगा इसके बाद, थोड़ा सा इज्जत मान कर, इधर मेरा भी कर थोड़ा सा, बैठा है बोल, एग्रेसिव हो थोड़ा, पंप योरसेल्फ, चिल एकदम, ऐसे एनर्जी होना चाहिए, गबरू जवान है एकदम, भाई एनर्जी जहां पे होनी चाहिए वहां पे लगा देगा वो, तुम लोग को इतना डिस्कस नहीं करना। हाँ यार, कुछ भी बात को कहीं पे भी कनेक्ट करते हो यार तुम लोग, ये एनर्जी क्लास में बोल रहा हूं। हाँ सुनो सुनो मेरी बात सुनो, कंपनी के डायरेक्टर ने, कंपनी के डायरेक्टर्स ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, झूठी झूठी बात लिखी उसमें कि कंपनी आने वाले समय में 25% डिविडेंड देगी, आप इन्वेस्ट करो 1 लाख इन्वेस्ट करोगे 25,000 मिलेगा, 10 लाख इन्वेस्ट करोगे 2.5 लाख मिलेगा। कंपनी के डायरेक्टर ने क्या किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया कंपनी के नाम से, झूठा झूठा। उस कंपनी के प्रोस्पेक्टस के फेथ में ये भाई साहब ने ले लिए शेयर्स, 25% डिविडेंड, हाँ कि ना। पता चला बाद में इसको प्रोस्पेक्टस क्या था, फेक। यस एवरीबॉडी, कंपनी को क्लेम कर रहा है, बोले आपने मेरे साथ फ्रॉड किया। कंपनी बोली डायरेक्टर ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था कि हमने इशू किया था, डायरेक्टर ने, हाँ कि ना। डायरेक्टर ने फर्जी किया, तूने शेयर कंपनी का लिया, फ्रॉड हम कर रहे हैं, ऐसे कैसे बोले भैया। डायरेक्टर आर द ह्यूमन एजेंट ऑफ द कंपनी। तो हमने क्या बोला, चाहे पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट चाहे कॉन्वेंस बाय, तो एजेंट ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। शेयर किसका लिया, कंपनी का। तो कॉन्ट्रैक्ट असल में किसके बीच हुआ, कंपनी और जस्टिन के बीच में, जस्टिन। तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट वाज द कंपनी एंड द जस्टिन, एंड कंपनी का एजेंट कौन था, डायरेक्टर। तो जब डायरेक्टर एजेंट है, यानी कि जब एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है माना जाता है प्रिंसिपल कर रहा है, तो किसके ऊपर फ्रॉड का केस ठुकेगा, कंपनी।
समझा क्या? बाय एजेंट टू द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। यस एवरीबॉडी? तुमने एक बात और नोटिस नहीं की, मेरे को लगा था कोई तो बोल देगा। फ्रॉड अगर स्ट्रेंजर कर रहा है, फ्रॉड अगर स्ट्रेंजर कर रहा है जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि झूठी बातें वो बोल रहा है जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फ्रॉड नहीं है। एग्जाम्पल, बहुत गंभीर मामला, इसको समझ के लेना। रामू काका तो कॉन्वेंस में आ गए थे, 60 गांठ। हम नहीं बुलाया रामू काका आओ देखो बताओ, हाँ कि ना? मैं डॉग देख रहा हूं, मैं डॉग, मेरे को लग रहा है पोमेलियन यार बहुत फर्जी है एकदम, हाँ कि ना एवरीबॉडी? बाजू वाला दूसरा डॉग लेने के लिए आया हुआ है, बाजू वाला दूसरा डॉग लेने के लिए आया। मैं जज ही कर रहा हूं यार ये पोमेलियन है कि लैब्राडोर है। बाजू वाला पिटबुल लेने आया, पिटबुल एक अलग ब्रीड है डॉग की, वो लेने आया, ठीक है। बाजू वाला बोला मत सोचो ओरिजिनल ही है, लैब ही है। बोले बाजू वाले ऐसे बोले, बाजू वाले को पता है, बाजू वाले को पता है कि ये ओरिजिनल नहीं है। बाजू वाले अरे ओरिजिनल है मत सोचो, मेरा रोज का है। बोले मैं डॉग पालता हूँ बहुत सारे, ओनर ने कुछ सिखाया भी नहीं उसको, डॉग शॉप वाले ने उसको कुछ सिखाया भी, मजे लेके चले गया साला, पूरा भरोसा दिला दिया। बोले मैं अच्छा मैं भी क्या बिलीव, पिटबुल लेके जा रहा है, पिटबुल महंगी ब्रीड है, मतलब सामने वाला इतना भारी का जानकार है यार, वो बोल रहा है तो ओरिजिनल ही होगा। ओनर, डॉग ओनर ने उसको कुछ बोला नहीं था, डॉग शॉप वाले ने, कोई कॉन्विवेंस नहीं था, खेल के चले गया भाई अपने से पूरा पूरा। अब उसकी बात में बोल के मैं ले गया, बाद में मैं आया, मैं काम काम कर रहा है, हाँ कि ना? बहुत बहुत करना चाहिए। यस एवरीबॉडी? पूरा पोमेलियन आवाज दे रहा है, तो बोले हम क्या करें, लेट द ए तू तेरा दोस्त बोला था, हम का दोस्त का पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है क्या? पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मैं और तू है, मैं तेरे साथ धोखा करता, सजेशन एज अ फैक्ट, एक्टिव कंसीलमेंट करता तो बात अलग होती। समझ में क्या बात? यस एवरीबॉडी? स्ट्रेंजर फ्रॉड कर रहा है कुछ नहीं, या तो पार्टी, या तो कॉन्वेंस, या तो एजेंट। यस एवरीबॉडी? खत्म नहीं हुआ है, 5 मिनट लूंगा और। आओ देखो द फ्रॉड क्या है, एसेंशियल एलिमेंट क्या है? द फ्रॉड मस्ट बी कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और बाय एनीवन विद हिज कॉन्वेंस और बाय हिज एजेंट। Thus the fraud by a stranger to the contract does not affect the validity of the, ये जो डायरेक्टर वाला एग्जांपल, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी का किए इशू containing false statement, a shareholder who had subscribed for the shares on the faith of the prospectus wanted to avoid the, it was held that he could do so because the false statement made by the directors amounted to fraud, क्योंकि डायरेक्टर्स क्या होते हैं? एजेंट। बराबर है? तो तुम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते अरे वो डायरेक्टर तो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने फ्रॉड किया, नहीं, डायरेक्टर आर द एजेंट ऑफ द कंपनी। यस एवरीबॉडी? समझ रहा है ना मैं क्यों पढ़ाया उसको? ओके, नेक्स्ट क्या देखो, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। अरे हेलो, अब ये इतना भारी आइटम है ना भाई, तुम समझो एकदम, मतलब बहुत तकलीफ वाला काम है सर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? एसेंशियल में पहला पॉइंट हो गया कि स्ट्रेंजर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या बोला? देयर मस्ट बी false representation and it must be made with the knowledge of its falsehood। झूठी बात बताओगे, झूठा रिप्रेजेंट करोगे, फैक्ट को झूठा झूठा बताओगे और आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था बाबा, एक्स वाई को बेच रहा है कि इंपोर्टेड माल है, हाँ कि ना? एक्स को बेचारे को खुद को भी नहीं पता है कि इंपोर्टेड है लोकल, क्योंकि उसको किसी और ने मामू बनाया है। तो अगर एक्स को पता होता लोकल है और फिर इंपोर्टेड बोलता तो फ्रॉड होता, उसको ही नहीं पता है तो। यानी कि आप झूठ बोल रहे हो माना, लेकिन क्या आप पता है कि वो झूठ है? अगर पता है तो फ्रॉड है, नहीं पता है तो फ्रॉड। यानी कि अगर आप कुछ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि सच क्या है, और झूठ बोल रहे हो तो ये भी पता होना चाहिए कि झूठ क्या है, हाँ कि ना? तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये भाई साहब HDFC बैंक से लोन लेने गया, जस्टिन HDFC वालों से लोन लेने गया 10 लाख रुपए का। कितने का? बैंक वाले फ्री में अपने बाप को भी नहीं देते लोन का। बोले सिक्योरिटी दो, तो इनने सिक्योरिटी दे दी, अपने घर के बाजू वाली जमीन इनकी खाली थी, बोले ये सिक्योरिटी में ले लो। उनने बोला कोई इसको, इसमें ऑलरेडी कोई मॉर्गेज वॉर्गेज थोड़ी है, अरे किसी और को गिरवी थोड़ी रखे हो, कहीं और इनकम्बरेंस होके रखा है क्या? बोला अरे नहीं, आप पहले हो, आप पहले हो। बोले इसको पता है ऑलरेडी ICICI बैंक से 5 लाख रुपए लिए, वहां पे भी गिरवी रखा हो। यहाँ पे बोलता नहीं नहीं आपका ये जो है कोई प्रॉब्लम, फ्रॉड है 100% है।
क्योंकि आपको पता था, तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन आप करोगे विद द नॉलेज ऑफ व्हाट फॉल्सहुड। आपको पता है एक्चुअल में मैं जो बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं। यस एवरीबॉडी, समझ करो, बहुत गंभीर मामला। आगे आपने जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, तब आप सच बोल रहे थे, तब आप सच बोल रहे थे। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 मई को, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 मई को। मैं अपना बिजनेस बेच रहा था जस्टिन को, मेरा ग्रोसरी का काम है, किराने की दुकान है, वो बिजनेस में पूरा बेच रहा हूं किसको? जस्टिन ने जब मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, बोले कितना सेल है तुम्हारे दुकान का? मेरा 10 लाख का महीने का नेट प्रॉफिट है, रोज का गल्ला कम से कम लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का होता है, तो नेट प्रॉफिट अपने को महीने में बच जाता है 10 लाख रुपए। हेलो एवरीबॉडी, ये कब की बात है? 1 मई की। कब की बात है? 1 मई। तो इसने बोला हाँ आज कॉन्ट्रैक्ट डन, जुलाई में मेरे पास पैसे आने वाले हैं, उस दिन पैसा दूंगा, 1 करोड़ की डील डन, दुकान का सामान के साथ, पूरी दुकान के साथ 1 करोड़ में पूरा आपका बिजनेस मेरा। कॉन्ट्रैक्ट 1 मई को हो गया है, पूरा होगा 1 जुलाई को। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद सेल कम होने लग गई, सेल कम होने लग गई, कम होने लग गई, कम होने लग गई, कम होने, जुलाई तक जहां पे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आता था, अब 4 लाख पे आ गया है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, तब जो फैक्ट थे वो सच्चे थे ना। जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने वाला है ना, तो ये पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटी है कि बता दे भाई पहले वो हिसाब था, आज ये हिसाब है। अगर आप नहीं बता रहे हो, दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड। तो देखो क्या लिखा है, वेयर द रिप्रेजेंटेशन वाज ट्रू एट द टाइम व्हेन इट वाज मेड बट बिकम्स अनट्रू बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू, एंड दिस फैक्ट इज नोन टू द पार्टी हु मेड द, it must be corrected, if it not so corrected it will amount to fraud। यहाँ पे बाजू में वही 2 एग्जांपल मैंने दिया है जो आपने पढ़ा है, एक मॉर्गेज वाला, एक ये, आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट, ये 2 पॉइंट लास्ट है, फिर आगे की चीजें मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये 2 पॉइंट खत्म होने के बाद जो इंसान घर से पढ़ के नहीं आएगा उसको कल का कुछ समझ में नहीं आने वाला, ये बात लिख के देना, ठीक है। चलो, रिप्रेजेंटेशन शुड रिलेट टू अ मटेरियल फैक्ट, रिप्रेजेंटेशन शुड रिलेट टू अ मटेरियल फैक्ट। हाँ, साइलेंस इज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड ये बताया, लेकिन जब तुमने फैक्ट बताया था तब वो थे, बाद में बताना तो पड़ेगा ना, फैक्ट तो तुमने डिस्क्लोज किए थे ना, अब बाद में फैक्ट चेंज हो रही है, ये भी तो तुम्हारी ड्यूटी है ना। वहां पे मेयर साइलेंस नहीं होगा, वहां पे मेयर साइलेंस लगने वाला नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपने डिस्क्लोज किया, वो बाद में अगर गलत हो रहा है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है जी। रिप्रेजेंटेशन शुड रिलेट टू अ मटेरियल फैक्ट, मटेरियल फैक्ट का मतलब ये होता है आप जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो पर्पस अगर झूठा हो रहा है तो माना जाता है फ्रॉड, यानी कि मटेरियल होना चाहिए, जो आप झूठ बोल रहे हो वो उस पर्पस से लगना चाहिए। सर समझ में नहीं आ रहा है, लगना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। मैं एक हॉर्स राइडर हूं, मैं क्या हूं? एक हॉर्स राइडर हूं, बराबर है, हाँ कि ना। अब मैं एक घोड़ा लेने गया तबेले में, एक उनके ब्रीड में डील करने वाला था, मैं को बोला भाई देसी नहीं चाहिए, विदेशी चाहिए, विदेशी ब्रीड का घोड़ा चाहिए, राइडर हूं, दौड़े ना तो 1 घंटे तक दौड़ते ही रहे, एंड्योरेंस रहना चाहिए उसका इतना, हाँपे नहीं जल्दी, राइडर हूं मैं, वैसा चाहिए, एकदम एंड्योरेंस वाला, हेल्दी चाहिए, बराबर है। उसने टिका दिया देसी, उसने टिका दिया देसी, अरे हाँ कि ना। उसने कैसा टिकाया? देसी। अरे टिकाया क्या एवरीबॉडी? देसी टिकाया, ये बोल के कि ये विदेशी है। अभी पता चला है क्या? अरे अभी पता चला है क्या? पता चलेगा जब वो हाँप जाएगा 15 मिनट में, और अपने को तो कम से कम 1 घंटे तक दौड़ते रहे, जब 15 मिनट में हाँपने लगे तब पता चला अपना कट गया है, हाँ कि ना एवरीबॉडी? अब लेकिन सामने वाला शाना था, उसने दिया देसी, उसने दिया देसी, लेकिन देसी में भी बहुत हाई क्वालिटी का दिया, रुकेगा नहीं 1 घंटे तक, रुकेगा, एक्चुअल में फ्रॉड हो गया, चले गया घोड़ा, भाई मस्त दौड़ा। अच्छा जब दे रहा था ना, बोले ये लेके जाओ, तो मैंने बोला ये फॉरेन ब्रीड का है, फॉरेनर वाला है, इंटरनेशनल ब्रीड है? बोला अरे ऐसा भागेगा रुकेगा नहीं, बोले आपको 1 घंटा चाहिए, 1.5 घंटा भागेगा। अच्छा, और मान लो जीत गया तो 2 पैर में खड़े होकर डांस करता, समझे क्या? अरे करते ना घोड़े लोग, बारात में 2 पैर में खड़े हो जाते हैं, डांस भी करता, बोले भाई खुश हो गए, अपन लेके गए,
भाई जीता, मतलब देसी था भले, लेकिन उसको पता था दौड़ेगा, हाँ कि ना। अब जीतने के बाद लेकिन नाचा नहीं। मैं बोला तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, नाचा नहीं। भैया नाचना वॉज नॉट अ मटेरियल फैक्ट। व्हाट वॉज मटेरियल कि भाई 1 घंटे तक दौड़ना चाहिए, और इंटरनेशनल। एक्चुअल में तो फ्रॉड हुआ है उसके साथ, लेकिन ये बात उसको पता, जब तक पता नहीं चलेगी तो वर्डेबल होगा क्या। बोले नहीं नाचा नहीं, तो दिस इज नॉट अ मटेरियल फैक्ट। जो आप झूठ बोलोगे ना, वो झूठ किस संबंध में होना चाहिए, मटेरियल। अब मान लो ये घोड़ा इंटरनेशनल ब्रीड का ही था, सब कोई फ्रॉड वर्ड नहीं हुआ है, और बोला था ये भी नाचता है, भाई इंटरनेशनल ब्रीड का भी था, दौड़ाया भी, मस्त जीत भी गया, जैसा चाहिए। नाचा नहीं बोले तुम, बोले था नाचा, फ्रॉड किया बोले तुमने, मेरे नहीं। भाई तुम्हारा पर्पस पूरा हुआ ना। वो मटेरियल फैक्ट नहीं था, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं था जो बोला नाचा, उसकी मर्जी भाई, नाचे नहीं नाचे, इतना दौड़ाया तुम, थोड़ा सा रेस्ट तो करने दो उसको। एवरीबॉडी क्लियर। तो मटेरियल फैक्ट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए फैक्ट। यस एवरीबॉडी, ठीक है। फिर क्या है, अब ये वाला, अरे बाप रे, ये तो ब्रह्मास्त्र है, डी वाला, मतलब ये नहीं तो कुछ नहीं। अदर पार्टी, ये चौथा इसेंशियल है। अदर पार्टी, एवरीबॉडी, अदर पार्टी ने रिलाई किया, रिलाई किया मतलब उस झूठे रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा किया, ऑन द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन विदाउट नोइंग दैट इट इज फॉल्स। अबे जब तेरे को पता है कि वो झूठा है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर क्यों किया। इंपॉर्टेंस देखो उसकी, उसने भरोसा किया विदाउट नोइंग दैट इट इज फॉल्स। अरे तेरे को पता है मामू बना रहा है, ये पता है मामू बना रहा है, ये इंटरनेशनल ब्रीड का बोल तो रहा है, लेकिन है देसी का, मेरे को पता है, मेरे दिमाग में गणित चल रहा है, चल एक बार दौड़ा लेते हैं, फिर बोल देंगे फ्रॉड किया, वापस कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर उसने प्रूफ कर दिया कि तेरे को इसकी जानकारी थी, दैट विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। अरे बारीकी समझ पा रहे हो। आप भरोसा करोगे ये मानते हुए कि भाई आपको कुछ पता ही नहीं है। अगर आपको पता है तो फिर वो फ्रॉड नहीं है, फिर तो आप नोन हो ना उस फ्रॉड से। यस एवरीबॉडी। दूसरा, बी इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड टू एक्ट अपॉन इट, एक्चुअली डिसीव्ड। बी इंड्यूस्ड यानी कि आपने उसके भरोसा किया उसकी बातों में और प्रेरित हो गए, मजबूर हो गए, मस्त घोड़ा मिल रहा है, ले लिए, लेने के बाद आप ठगाए। क्यों ठगाए, जब वो दौड़ा नहीं। अरे घोड़ा दौड़ा नहीं, 15 मिनट में हाफ गया, तो पहले आपने भरोसा किया, आपको कुछ भी नहीं पता था, झूठ है। दूसरा, आप इंड्यूस हो गए, इंड्यूस टू एक्ट अपॉन इट यानी कि खरीदने के लिए मजबूर हो गए, खरीदने के बाद आप ठगाए, ठगाने के बाद आपको हुआ नुकसान। ये जब तीनों चीज पूरी होगी तब डी वाला पॉइंट सेटिस्फाई होगा और तब जाके फ्रॉड माना जाएगा। एवरीबॉडी, सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूं मैंने घोड़ा लिया, उसने झूठ बोला कि ये इंटरनेशनल ब्रीड का है, सर पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, नाचेगा भी बोला, सर मैं और इंड्यूस्ड हो गया, मैं लिया। अरे लिया सर, बाद में मैं ठगाया, मेरे को पता चला, मेरे दोस्त ने बताया कि अरे तेरा घोड़ा इंटरनेशनल ब्रीड का नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल ब्रीड का नहीं था फिर भी साला मेरे को जिता दिया, यानी कि मेरे को लॉस नहीं हुआ। समझे क्या, यानी कि फ्रॉड नहीं हुआ। समझ रहे हो मामले की गंभीरता। वो तीनों चीज होनी चाहिए। आप ठगाए, मतलब ठगाना यानी कि झूठी बात बोली गई, आपको पता नहीं था, आपने उस पर एक्ट किया, खरीदा, खरीदने के बाद आपको पता भी चल गया, साला तुमको मामू बना दिया, लेकिन तुमको नुकसान कुछ नहीं हुआ यार, तो फिर काहे का क्लेम करने वाले हो, नुकसान हुआ क्या कुछ। तुम अगर हार जाते वो रेस तो चीर देते, लेकिन तुम तो जीत गए ना, यानी कि फ्रॉड आपके साथ हुआ। समझ में ही बात, बारीकी देख रहे हो फ्रॉड की। अरे देख रहे हो क्या। सो दिस इज द कंक्लूडिंग लाइन। कंक्लूडिंग लाइन यानी कि आपने ऊपर जितना कुछ पढ़ा है ना, एक सार में 3-4 लाइन के अंदर, दिस इज द कंक्लूजन। फ्रॉड इज said to have taken place where a party to the contract, not a stranger, made a false representation as to the fact with the knowledge of its falsehood, with a view to deceive the other party who actually acted on the faith of such representation and suffered a, this is a fraud। एक सेकेंड, ठीक है। कल अपन देखने वाले हैं कब जब आप चुप रहोगे तो फ्रॉड कहलाएगा, और कब जब आप चुप रहोगे तो फ्रॉड नहीं कहलाएगा। एक जगह चुप रहने में कहलाएगा, एक जगह चुप रहने में नहीं कहलाएगा। लेकिन समझ में ग्रिपिंग तभी आएगी जब अपने आप को इस कंसेप्ट को पॉलिश करके आओगे, नहीं तो आधा आधा समझ में आएगा, रिदम नहीं बन पाएगी। समझ में के बाद, सो वी आर डन फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे।